आजम खान साहब मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही है। अब बताइए, सजा कोर्ट सुना रहा है, गलती कोर्ट पकड़ रहा है, आप फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर बच्चे को विधायक बना दे रहे हैं, और जब चोरी पकड़ी गई भैया तो आप ये बोले जा रहे हैं कि फलाना व्यक्ति मुसलमान है इसलिए सजा हो रही है। उसी भाई ने बोला था कि सुमन जी आप यकीन मानिए, जितने भी चाहे कोई भी पार्टी हो, हम मुसलमानों को एक बिरयानी में पड़े तेजपत्ता की तरह इस्तेमाल करती है, जो खुशबू के लिए इस्तेमाल तो होती है पर बिरयानी बनने के बाद उसको यूं निकाल के फेंक दिया जाता है। आजम खान फिर से जेल चले। आज की वीडियो इसी एक लाइन से हम आरंभ करते हैं। आजम खान के संबंध में जेल जाना हमारे लिए एकदम भी हैरानी का विषय नहीं है। जानती हूँ हमने खुद इस प्लेटफॉर्म से 3-4 वीडियो आजम खान और उनके अलग अलग मुकदमों और जेल यात्राओं पर कर रखी है। नमस्ते भारत, कैसे हैं आप लोग? वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वाला वीडियो थोड़ा खास है, अलग है, एकदम चौचक है। ध्यान से सुनिएगा। ऊपर अल्लाह नीचे आजम का नारा लगवाने वाले रामपुर के पूर्व एमएलए और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य आजम खान फिर से जेल गए हैं। इस बार हमेशा की तरह अकेले नहीं गए हैं, बल्कि बेगम बच्चा साथ लेकर गए हैं। अरे आजम के साथ साथ उनकी बेगम तजीन फातिमा और बेटा अब्दुल्ला भी एक मामले में दोषी पाए गए हैं दोस्तों, और उन्हें भी जेल हो गई है। अच्छा, पहले मामला को समझेंगे कि इस मामले का मसाला क्या है। तो मामला ये है कि आजम खान और उसकी बेगम ताजना पर कांग्रेस ने नेता नवाब काजिम अली खान और भाजपा के नेता आकाश सक्सेना 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ये आरोप लगाया था कि दोनों ने अपने बेटे अब्दुल्ला को चुनाव लड़ाने के लिए उसके डेट ऑफ बर्थ के साथ छेड़छाड़ की। उनका आरोप था कि अब्दुल्ला की उम्र चुनाव में भाग लेने के योग्य नहीं थी, इसलिए उसका उम्र बढ़ाया गया। आपको बताते चलूं कि गत विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला आजम सपा की टिकट पर रामपुर से चुनाव लड़ा और जीतकर एमएलए भी बना। आप लोगों को, बहुत लोगों को पता होगी ये बात। आरोप लगे, केस दर्ज हुआ तो जांच आरंभ हुई और जांच अंततः इस नतीजे पर पहुंची कि ये डेट ऑफ बर्थ में छेड़छाड़ का आरोप सही है। अब्दुल्ला आजम के डेट ऑफ बर्थ के 2 सर्टिफिकेट मिले। एक में तारीख थी दोस्तों 1 जनवरी 1993 और दूसरे में 30 सितंबर 1990। आरोप लगाने वाले के आरोप जब कोर्ट में सिद्ध हो जाते हैं तो कोर्ट आरोपी को सजा देती है, और ये वाली बात तो देश का बच्चा बच्चा जानता है। तो कोर्ट ने पाया कि 1 जनवरी 1993 के डेट ऑफ बर्थ के अनुसार अब्दुल्ला 2017 में 24 की उम्र में तक ही पहुंच रहे थे, और ये तो अयोग्यता है एमएलए के लिए। फिर उसके लिए उसका डेट ऑफ बर्थ बनाया गया 30 सितंबर 1990 का, और चुनाव लड़वाकर एमएलए बनवा दिया गया। आरोप सिद्ध हो गए। आरोपी के वकील ने अपनी दलीलें खत्म कर दी तो सजा की बारी आई, और अम्मी और अब्बू के साथ अब्दुल्ला को जेल की सजा हो गई। ये है प्लॉट दोस्तों, बेस एकदम तैयार है। अभी तक समझ में आ गया आपको? आया ना? अब ये होने के बाद सामान्य नैतिकता क्या कहती है? यही ना कि अगर इस मामले में आरोपी के साथ संवेदना रखने वाले से कोई सवाल हो तो वो चुप रहे, लेकिन नहीं, नैतिकता की लंका लगाना तो समाजवादियों के खून में है। इस मामले में जब समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव से मीडिया ने सवाल किया, अब उनसे तो सवाल पूछा ही जाएगा, मुखिया जो ठहरे, तो वो क्या बोले? जानकारी मिली आपको? बताते हैं। आजम खान साहब मुसलमान हैं, इसीलिए सजा हुई है। आजम खान साहब मुसलमान हैं, इसलिए उन्हें इस तरह की सजा का फेस करनी पड़ रही है। अब बताइए,
सजा कोर्ट सुना रहा है, गलती कोर्ट पकड़ रहा है, आप फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर बच्चे को विधायक बना दे रहे हैं और जब चोरी पकड़ी गई भैया तो आप ये बोले जा रहे हैं कि फलाना व्यक्ति मुसलमान है इसलिए सजा हो रही है। क्या है भाई, भारत का तो नया ट्रेंड बन गया है। अच्छा, अब तक तो हम जाति के आधार पर केस दर्ज होते सुनते आए हैं, आज पहली बार सजा पाते भी सुन लिया है। अच्छा, मुझे लगता है क्या दोस्तों कि कोर्ट को अब फैसले के समय सबसे पहले क्या ध्यान रखना होगा, इस बात का ध्यान रखना होगा कि फैसला किस पर सुनाया जा रहा है। हिंदू पर अगर सुना रहा है तो ये ध्यान देना होगा कि कहीं किसी पिछड़ी जाति पर तो नहीं सुना रहा और किसी दलित पर तो सुना नहीं रहा, और अगर मुसलमान पर सुना रहा है तब तो कोई बात ही नहीं है, फैसला सुनाया ही नहीं जा सकता। क्योंकि मुसलमान पर फैसला देने से पहले ये ख्याल रखना है कि बस कि सजा नहीं सुनानी है क्योंकि वो मुसलमान है, फैसला बस हक में ही सुनाना है, अगेंस्ट में तो कुछ नहीं बोल सकते। मतलब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहा व्यक्ति ये सब बोल रहा है कि सजा इसलिए हुई है क्योंकि वो मुसलमान है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात देश के लिए क्या हो सकता है। अब आप लोग बताइए, मतलब अब कोर्ट ये देखकर अपना फैसला सुनेगा और करेगा कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। अखिलेश भैया नाक टेढ़ी है, बात तो सीधे करो। मतलब हम इधर राजनीति में पढ़ाई लिखाई को वैल्यू कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पढ़े लिखे उम्मीदवार चुनिए। अखिलेश तो विदेश से पढ़कर आए हैं ना, केजरीवाल तो IIT से पढ़ रहे हैं। ये लोग जब देश के संविधान का ऐसा चीरहरण कर रहे हैं तो लगता है उनके द्वारा मजाक उड़ाए जाने वाले हमारे कथित अनपढ़ प्रधानमंत्री ही ठीक है भैया, जो कम से कम ये तो जानते हैं कि देश क्या है, देश का संविधान क्या है, कोर्ट की सजा क्या है। अपने अयोग्य बेटे को विधायक बनवाकर देश का एक जनप्रतिनिधि बनाकर जुर्म नहीं है, लोकतंत्र की ये हत्या नहीं है, सिस्टम के मुंह पर जूते मारना नहीं है, फलाना मुसलमान है इसलिए सजा हो। क्या मुख्तार के लिए भी यही बोला जाएगा? अच्छा ठीक है, कहाँ गए थे जब विकास दुबे, कौन सा मुसलमान था जब उसे बुरी तरीके से मारा गया था, विकास दुबे के वक्त कहाँ गए थे? बरेलवी या अहमदिया, शिया या सुन्नी, ये सब क्यों नहीं किया? एक बार खुद सुनते होगे। अखिलेश वो क्या बोल रहे हो, एक बार खुद को सुनो। ये तो कोई चिंटू भी नहीं बोलेगा भैया, सीधे सीधे एक कोर्ट की सिर्फ और सिर्फ अनादर किया है। क्या कोर्ट इसमें स्वतः संज्ञान लेकर अखिलेश यादव से प्रश्न करेगा? क्या कोर्ट अखिलेश यादव को ऐसे आरोपों पर स्पष्टीकरण को मांगेगा, सुनेगा स्पष्टीकरण अखिलेश यादव का? इसलिए नहीं मांगेगा क्योंकि बस राजनीति करनी है सबको, किसी को देश की नहीं पड़ी है। अखिलेश ने ये बोलकर मुसलमान वोट साध लिए, उसका काम तो हो गया, मुसलमान खुश हो गए, फिर से एक बार बिरयानी की तेज पत्ती की तरह इस्तेमाल। भले इसके लिए मैं देश में लंका ही क्यों ना लगाना पड़ जाए, पर अखिलेश यादव को अपने वोट बैंक को साध रखना है। मैं बार बार कहूंगी, फिर से राजनीति की अगर बात हुई है तो मैं उस मुसलमानों को बोलूंगी जिनको कि हर बार हर वक्त इलेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। और किसी ने मुझे ये बोला था, और वो मुस्लिम भाई ही थे, फेसबुक पे जाके देखिएगा, वो वीडियो बहुत वायरल है, लगभग 7 मिलियन क्रॉस हो गई है। उस वीडियो में उसी भाई ने बोला था कि सुमन जी आप यकीन मानिए, जितने भी चाहे कोई भी पार्टी हो, हम मुसलमानों को एक बिरयानी में पड़े तेजपत्ता की तरह इस्तेमाल करती है, जो खुशबू के लिए इस्तेमाल तो होती है पर बिरयानी बनने के बाद उसको यूं निकाल के फेंक दिया जाता है। ठीक इसी तरीके से सिर्फ वोट बैंक की तरह आपको इस्तेमाल किया जा रहा है, और राजनीति और वोट और इलेक्शन के हो जाने के बाद ना कोई कुर्सी, ना कोई सीट, ना कोई प्लेस, ना कोई जगह, ना ही नाम। बाकी आप स्वयं समझदार हैं तो समझिए, बाकी नहीं समझदार हैं तो अखिलेश यादव तो हैं ही आपके मसीहा। जय हिंद, वंदे मातरम।